जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 41वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। संबंध: स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मात् न अहरा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। प्रश्न: इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर: इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं, उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह की भी कोई सुख मिले, ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संबंध: यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न गेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवृत्तुतं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? प्रश्न: इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है? उत्तर: यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हो? हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। संबंध: कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। कुलक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्म अभिभवति उत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। प्रश्न: सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? उत्तर: अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़ों लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। प्रश्न: धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैलता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है
वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाधारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वथा उच्च श्रृंखला बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्च श्रृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।